नमस्कार, मैं दीपा पाठक स्वागत करती हूँ आपका हरियाणा वेव्स में। आज हम खड़े हैं डप्पर टोल प्लाज़ा, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और किसानों ने अभी तक यहाँ पे अपना टेंट लगाकर रखा हुआ है, अभी तक यहाँ से हटे नहीं हैं। आइए हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रीज़न है और अब तक क्यों बैठे हैं और इनकी बात अब तक कहाँ तक पहुँची। आइए इनसे बात करते हैं आज। आइए हम इनसे बात करते हैं, अंदर चलते हैं और पूछते हैं इनसे ही क्या कहना है इनका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप यहाँ पे डप्पर टोल प्लाजा पे बैठे हैं, आप यहाँ के हेड हैं? नहीं, यहाँ आप भी किसान हैं। किसान हैं। आपको यहाँ बैठे कितने टाइम हो गए? यहाँ 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी जो इतना सब कुछ चल रहा है, अभी 15 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पे वो केस हुआ था, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? 15 अक्टूबर को जो केस हुआ वो सारी गिनी मिथी साजिश थी बीजेपी की। वो किसान आंदोलन को चलता सही तरीके से चलता देख नहीं सकते, क्योंकि पूरे देश का किसान एकजुट हो चुका है और बीजेपी की प्रॉब्लम बनी हुई है, ये गले की हड्डी बना हुआ है आंदोलन। तो किसी न किसी तरीके से इसको प्रभावित करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रच रही है। आपको क्या लगता है उनके ये करने से क्या फ़ायदा होगा? उनको ये फ़ायदा होगा कि ये यहाँ किसान मोर्चा बदनाम होगा लोगों में, तो यहाँ से इनके आपस में इनको बढ़ाया जाएगा, तो किसान के साथ सिख जथेबंदियाँ को ऐसे पाड़ा पा के या इनकी गलत दूषणबाजी करके इनको नुकसान पहुँचाया जाए, यहाँ से कम हों लोग। और 16 तारीख को जैसा कि आपने रेल जाम किया था, उससे क्या 18 तारीख को किया था? 18 को किया था। उसका एक मैसेज देना होता है सरकार को कि हम आज रेल रोक रहे हैं 10 से 4 बजे तक। 18 तारीख को रोका था 6 घंटे के लिए। वो एक मैसेज था सरकार को कि आप जो जथेबंदियों से बात नहीं कर रहे तो बात करो। और जो लखीमपुर घटना हुई है, एक मंत्री के लड़के ने किसानों को कुचल के मार दिया, एक पत्रकार को भी मार दिया, तो उसको मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उसके ऊपर जो 120(b) की धारा लगी हुई IPS की, तो उसको अंदर किया जाए। अच्छा। और सही इंसाफ किसानों को और पत्रकार को मिलना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि रेल जाम जो आपने किया उससे सरकार पे कोई असर हुआ होगा? ज़रूर होता है असर, क्योंकि पूरे देश में इसका सुनेहा जाता है कि जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता लगा किस कारण किसान रेल जाम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई मुसाफिर जो चाहे बम्बई के थे चाहे कहीं के थे, पटियाले में भी उन्होंने अपना मनोरंजन किया है और किसान जथेबंदियां का साथ दिया। उन्होंने कहा कि दिक्कत ज़रूर है, हमें लेट होंगे पर हम किसानों के साथ हैं, इसमें हमें कोई मजबूरी नहीं है। तो लेट हो रहे हैं तो किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। किसानों के जो सरकार को बात करके काले कानून रद्द करने चाहिए। और जो आपने, जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अक्टूबर को जो एक आदमी की लाश लटका दी गई, मार के पैर और उसका हाथ काट दिया था, वो सही था? नहीं, सही तो हम उसको भी नहीं मानते। उसको उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखो, वो तो बेअदबी कर रहा था बंदा, गलती तो उसकी भी है, क्योंकि जो सिख कौम का गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु हैं, वो सारी दुनिया को पता है। तो उसकी जो बेअदबी है सिख के हृदय को बुलंदर देती है और वो अपना आपा खो देता है, क्योंकि उसको दुख होता है कि मेरे गुरु के साथ छेड़खानी की है। तो यार उसको बेअदबी करनी चाहिए। ये सही रहा, मतलब ये तो सही बात नहीं, हम ये बोल रहे हैं भी उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको पूछना चाहिए था कि उसके पीछे कौन है। तो उसको पीटते, पूछते और पुलिस को हवाले कर देते। तो चलो, जो एज ए मौके पर जो उन्होंने फ़ैसला लिया है, वो उनकी एक मानसिकता बनी हुई थी कि हमारे गुरु की बेअदबी की है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। क्योंकि आपका स्वभाव अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है, भाई साहब का अलग है, तो वो इमोशनल सेंटिमेंटल जुड़े होते हैं तो धर्म ग्रंथ के साथ, तो वो सहन नहीं कर पाए। तो हमें हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए था कि वो उसको पकड़ते और पीट लेते, उसको पूछते, क्योंकि वो मरने वाला खुद कुछ बता के नहीं, कुछ तो बताया उन्हें कि और बंदे भी हैं, मेरे को पैसा दिया गया है, मेरे को फ़ोन भी करते थे वो, मतलब उसने कोई नंबर भी बताया मेरे ख्याल 1-2। तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि अब पंजाब सरकार ने भी सिट बनाई है
उसको पूरा उसका इंसाफ करने के लिए कि वो बंदा कैसे, एक अनपढ़ बंदा है और गरीब बंदा है और नशेड़ी बंदा है, उसके पास पैसे नहीं हैं, 50 रुपये अपनी बहन से लेके जाता है, मैंने बाज़ार जाना है, मैं काम पे जा रहा हूँ, मंडी में जा रहा हूँ, तो 650 किलोमीटर कैसे जा सकता है वो? जो बंदा 20-30 किलोमीटर नहीं जा सकता वो 650 किलोमीटर कैसे जा सकता है? ये पूरी इनकी एक पूरा प्लान था। ये बंदे हायर किए गए थे उन्होंने, और उस बंदे को ले के वहाँ बेदबी कराई गई, और ये सब कुछ उसके कारण हुआ है। इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप और आगे क्या करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए किसानों को? देखो, किसान इतना चिर सरकार इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं करती और MSP पे कानून नहीं बनाती, और जो किसानों के साथ धक्का हुआ है, उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, कार के नीचे कुचल के मार दिए गए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक ये किसान जथेबंदियाँ वहीं डटी रहेंगी। और ये आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे ये सब आपके जो आंदोलन है ख़त्म हो? और सरकार को तो सीधा मसला है जो हम शुरू से कह रहे हैं, 10 महीने पहले से दिल्ली बैठे हैं, 10 महीने 26 तारीख को हो जाने हैं, उनको तो पहले ही कह रहे हैं कि इनके काले कानून जो आपने बनाए हैं, जो स्टेट का मसला है, खेतीबाड़ी एक स्टेट का मसला है, सेंटर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि सेंटर का खेतीबाड़ी के जो स्टेट के विषय हैं उसमें इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने बॉर्डर पे 50 किलोमीटर जो बॉर्डर फोर्स है उनको और बद अधिकार दे दिए हैं कि आप 50 किलोमीटर तक भी जा के अब चेकिंग कर सकती हो। ये भी सरासर जो स्टेट के विषय में दखल देना है, ये बिल्कुल फेडरल ढांचे के उल्ट है, और हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। और सरकार तो वो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किया वो सारा उन्होंने ये करना है जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया है। आप कितना चिर लोगों को दबा के रखेंगे? घर घर मिलिट्री का बंदा बैठाएंगे क्या? इतनी फोर्स आपके पास है? सारे लोगों को कल आज पहले जम्मू कश्मीर आवाज़ उठाता है, आप पंजाब, हरियाणा और यूपी और स्टेट 20 स्टेट आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आप सारे घर घर पे जाके फोर्स उनको फोर्सी करके आपको दबाएंगे, आवाज़ दबाएंगे? ये कतई नहीं हो सकता, कदाचित नहीं हो सकता। तो आपको ये जो गलत फैसले आप ले रहे हो, ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर में वो गलत फैसला लिया है, और वहाँ पंजाबी भाषा को भी ख़त्म किया है, वो भी गलत है। और जो ये बॉर्डर का फ़ैसला लिया है अंदर तक कई स्टेटों में, ये भी गलत है। स्टेट के जो हक हैं वो मारने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। और जो काले कानून बनाए ये भी गलत है। ये स्टेट कोई बनाए ना बनाए, उनकी अपनी मर्जी है। आप धक्के से किसी को कानून नहीं थोप सकते। तो इसलिए हम सरकार से बेनती करते हैं कि अभी भी टाइम है, आपको जो अपनी पार्टी को बचाना है, सरकार को बचाना है, तो तीनों काले कानून जो बनाए हैं और रद्द किए, और सारी फसलों पे MSP का कानून बनाएं। जी, थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी अच्छे से राय बताई और काफ़ी कुछ बताया इस बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, अब तक जो होता आया और जो भी इनके साथ बीती, सारी बातें इन्होंने अच्छे से बताई, और सरकार के लिए जो भी बातें इनके मन में थी और जो इन्हें लगता है वो सब बताया इन्होंने। धन्यवाद। कैमरामैन देवेंद्र जीत के साथ जुड़े रहिए हरियाणा वेव्स के साथ। धन्यवाद।